नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 8 साल के थे। वालदा के साथ अपने ननिहाल जा रहे थे कि रास्ता में वालदा ने काफ़िले के हमरा पड़ाव किया। पड़ाव पर डाका पड़ा, माल व असबाब काफ़िले वालों का लूट लिया गया। यहाँ तक कि वो सामान ले गए डाका डालने वाले, और साथ ही हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु को भी अगवा करके ले गए। उकाज़ के बाज़ार में फ़रोख्त कर दिया। हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत खदीजतुल कुबरा के भतीजे हैं। इन्होंने इन ज़ैद को ख़रीदा और ले आए और फिर अपनी फूफी की खिदमत में पेश कर दी। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा की जब हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी हुई तो उस वक्त ये हज़रत खदीजा के पास थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत ज़ैद की आदतें बड़ी पसंद आई। आपको ये बच्चा बहुत प्यारा और महबूब लगा। आपने हज़रत खदीजा से अपने लिए तलब कर लिया कि ये ख़ास मेरे लिए होगा। चुनाचे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहने लगे। हज़रत ज़ैद काफ़ी अरसा हो गया वो रसा तलाश कर रहे हैं। उन्हें खबर मिली कि हमारा जो बच्चा है वो मक्का में है। तलाश करते करते वो हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे और आकर गुजारिश करने लगे कि आप हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारा लड़का वापस कर दीजिए। आप जो मुआवजा लेना चाहते हैं हम देने के लिए तैयार। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ज़ैद को इख्तियार दूंगा, अगर वो आपके साथ जाना चाहे तो बगैर मुआवजे के मेरी तरफ से इजाज़त होगी, लेकिन अगर वो न जाना चाहे तो मैं बिला वजह किसी को अपने से अलहदा नहीं कर सकता। चुनाचे उन्होंने कहा कि ये तो आपने इंसाफ से बढ़कर बात की है, इंसाफ से भी बड़ी बात है। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद को बुलवाया और ये दो हजरात वालिद और चचा मौजूद थे। उनकी तरफ इशारा करके कहा कि देखो बेटा, इनको जानते हो? उन्होंने कहा हाँ मैं जानता हूँ, ये मेरे बाप हैं, ये मेरे चचा है। आपने फरमाया कि ये तुम्हें लेने के लिए आए हैं, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम जाना चाहो तो इनके साथ चले जाओ, रहना चाहो तो मेरे पास रह लो, तुम्हें इख्तियार है। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने अर्ज करने लगे कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊं। वालिद और चचा ये जवाब सुनकर हैरान हुए और कहने लगे कि ज़ैद, तुम आज़ादी को गुलामी पर तरजीह देते हो, गुलामी को आज़ादी पर तरजीह देते हो। अभी तुम गुलाम हो, तुम्हारी आज़ादी का वक्त आया है, मौका मिल रहा है, तुम आज़ादी हासिल करो। तो हज़रत ज़ैद ने जवाब में कहा कि इस हस्ती में जो खूबियां मैंने देखी हैं, जो औसाफ मैंने देखे हैं, उनके बाद मैं किसी को इन पर तरजीह नहीं दे सकता, चाहे मेरे माँ बाप हों, चाहे मेरा कबीला और खानदान। लिखा है कि इसके जवाब के सुनने के बाद चचा और वालिद जो थे वो बखुशी तैयार हो गए कि ज़ैद
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रहे। जब ये जवाब सुना हुजूर अलैहिस्सलाम ने ज़ैद की मोहब्बत का और उसकी इस कदर जो हुजूर से कुर्बत और मोहब्बत का ताल्लुक था उसका, तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आज के बाद ये बच्चा ज़ैद बिन हारसा नहीं बल्कि ज़ैद बिन मोहम्मद। इसके बाद हजरत ज़ैद बिन मोहम्मद की निस्बत से मारूफ और मशहूर हो गए। तो अजीज़ों और दोस्तों, ये वाक़या है उस दौर का जब अभी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सच फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के लिए, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलाम के हुस्न अखलाक के इस रवैये और इस दस्तूर और अमल से हमें भी सबक हासिल करने की तौफीक से नवाजे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।